नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सीएम आवास पर शिक्षा आयोग से जुड़ी बैठक में नया शिक्षा आयोग गठित करने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। अब एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक के साथ मदरसा शिक्षकों की भर्ती हुआ करेगी। नया शिक्षक आयोग ही टेट की परीक्षा भी कराएगा, ये भी एक जानकारी मिली है। सीएम आवास पर हुई बैठक में फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जाएगा और एक ही आयोग से तमाम भर्तियां होंगी। यूपी में नया शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। ये नई शिक्षा क्रांति उत्तर प्रदेश में लाने की दिशा में कदम। नया आयोग ही टेट की परीक्षा भी करवाएगा और एक ही आयोग से तमाम भर्तियां करवाई जाएंगी। और अब खबर है पीलीभीत से, जहां पर पूरनपुर रोड महुलिया पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और बाइक में भीषण आग लग गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो टक्कर के बाद बाइक में आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी। कार के किस तरह से परखच्चे उड़ गए, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो आप देख सकते हैं। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है कार इस हादसे में और 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल। सहारनपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। नई बोलेरो दूसरी गाड़ी को बचाते हुए पलट गई। बोलेरो चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है और बोलेरो हवा में उछलकर निर्माणाधीन मकान में जा घुसी। हादसा मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे 59 परथाना नागल क्षेत्र के पास हुआ है, उमाही में। और बहराइच की बात करते हैं। रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आया युवक। ट्रेन के इंजन पर चढ़ा था युवक। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, जिसे अस्पताल में अब भर्ती करवा दिया गया है और हादसे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जरवल रेलवे स्टेशन का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। कानपुर में चले थे कार पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। बोनट और कार के गेट पर बैठकर स्टंट किया। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और ये तस्वीरें आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। कानपुर की ये खबर, जहां पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसा थाना टुंडला क्षेत्र पुराने बाईपास का है। ऑटो से उतरने के दौरान महिला ट्रक की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इटावा में गेल इंडिया का कर्मचारी ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन से कटने के बाद कर्मचारी का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। दरअसल शख्स कान में एयरफोन लगाकर मोबाइल पर फिल्म देख रहा था, जिसके चलते वो ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया और ट्रेन की चपेट में आ गया। मथुरा में आर्य समाज फाटक की रेल लाइन पर दर्दनाक हादसा हो गया। रेलवे लाइन पर शराब पीकर बैठे हुए शख्स के ऊपर से ट्रेन गुजर गई और हादसे में शराबी की मौत हो गई। घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि शराब का ठेका पास में होने से आए दिन कोई ना कोई ट्रेन की चपेट में आता ही रहता है।
वहीं खबर पीलीभीत से, जहां पर आवारा सांड ने किसानों पर हमला कर दिया और इस किसान की हमले में मौत भी हो गई। किसान पर हमला तब हुआ जब वो खेत में काम करने के लिए गया हुआ था और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र के बनकटी गांव का बताया गया है। उन्नाव में 18 लाख की लागत से बने खेल मैदान की बाउंड्री वॉल हल्की बारिश और हवा के झोंकों से ढह गई, जिससे काम में भ्रष्टाचार की पोल भी अब खुल गई है। और बांगरमऊ के गांव माढ़ापुर में 18 लाख रुपए खर्च करके खेल मैदान का निर्माण करवाया गया था। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सीडीओ का कहना है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है। ये मामला संज्ञान में आया है कि माढ़ापुर ग्राम पंचायत विकासखंड बांगरमऊ में जो खेल का मैदान निर्मित हुआ था उसकी बाउंड्री वॉल जो है सो क्षतिग्रस्त होने की हमें सूचना प्राप्त हुई है। उस संबंध में हमने जिले स्तर से एक टेक्निकल कमेटी गठित कर दी है जो हमें निर्धारित समय सीमा में इसके परीक्षण कर कि कहाँ कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये हमें प्रस्तुत करेगा। तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आगरा से, दारोगा और बीजेपी विधायक के बीच बहस हुई है। सदर थाने में दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई है। पैरवी करने थाने में पहुंचे थे विधायक धर्मेश और बहसबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं। आगरा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहसबाजी हुई है एक दारोगा और बीजेपी के विधायक के बीच ये बहस हुई है। किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? बोला बताओ क्या बोलो? क्या बोले हम आपको? नहीं बोलिए ना, क्या बोलो? करना तो दो। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं। जिसने आपने देखा ना मेरे गन्ने में जाके बताया ना आपको। मैं एक बयान लिख रहा हूँ। इस तरह उनके बाद में जो करना कर लो। क्या बोल रहे हो तुम? आप दबाव जो मैं तुमसे बात नहीं करने आया था, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करने आया था। और अब खबर है गाजियाबाद से, पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक की अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजन का आरोप है कि डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन किया और किडनी निकाल ली। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरा मामला शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड के स्पर्श अस्पताल का है। एक नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन हुआ, नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई भी करा लो कहीं भी है। और उसके लिए ऑपरेशन करने के बाद में वो मर गया और मरने के बाद भी और किडनी निकाल ली उसकी किडनी निकाल के और सुबह बताया कि वो तो मर गया। अयोध्या में राम मंदिर का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह पर बीम लगाए जाने के साथ ही छत निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। कल गर्भगृह पर मकराना मार्बल के 8 बीम लगाए गए थे। मंदिर के चारों दिशाओं की परिधि में 800 मीटर के परकोटे को भी तैयार किया जा रहा है। मंदिर में जाने से पहले गोपुरम द्वार भी बनाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि जून तक छत का काम पूरा हो जाएगा। निर्माण में अभी तक लार्सन टुब्रो और टीसी के इंजीनियर्स ने मिलकर के बड़े उत्साह के साथ, चाहे गर्भगृह हो, चाहे गृह मंडप हो, चाहे नृत्य मंडप हो, चाहे सिंहद्वार हो, सभी जगह पर जो पिलर थे, स्तंभ थे, उन स्तंभों का को पूरा कर लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में कई बदलाव कर रहा है। हर डिपार्टमेंट नए तरीके से कोर्स को डेवलप कर रहे हैं और हिंदी विभाग ने भी कई बदलाव किए हैं। अब गुलशन नंदा, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे उपन्यासकारों के उपन्यास पढ़ाए जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को भी पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इन्हें एमए के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।
गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने हिंदी के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। यानी 4th सेमेस्टर में अब लोकप्रिय साहित्य को भी वैकल्पिक रूप में जोड़ा गया है और इस लोकप्रिय साहित्य में सुरेंद्र मोहन और वेद प्रकाश शर्मा जैसे उपन्यासकारों को भी पढ़ाया जाएगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। अंबेडकर नगर में छुट्टी के दिन अधिकारी दरबंद झील की सफाई कर श्रमदान दे रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जिले को नई पहचान मिले, इसके लिए डीएम ने पहल शुरू कर दी है और श्रमदान कर झील की सफाई यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद झील की सफाई शुरू हुई। बीजेपी जिलाध्यक्ष भी झील में उतरकर सफाई करते नजर आए। मऊ शहर कोतवाली अंतर्गत सलाहाबाद मोड़ के पास चिटफंड अधिकारी लोन और गनर पैसा मांगने पहुंचे और इस दौरान दुकानदार के साथ मारपीट भी दुकानदार के घर पर की गई और बवाल किया है। इस दौरान गनर ने फायरिंग भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर ली। थाना कोतवाली क्षेत्र में सलाहाबाद मोड़ के पास चिटफंड कंपनी के 2 लोग, उसके प्रबंधक और एक व्यक्ति, उनके गार्ड आए हुए थे। उनका पहले का पैसा बाकी था कुछ लोगों के पास, तो पैसा मांग रहे थे। उसी में कुछ विवाद हुआ। चूँकि लोकल लोग थे, तो जो गार्ड था उसने बिना सोचे समझे वहाँ फायरिंग कर दिया, ऊपर फायरिंग किया। उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उसको पकड़ लिया गया है। उसकी बंदूक बरामद है और नियमानुसार उन लोगों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र के पोखरिया गांव में दबंगों की दबंगई से परेशान परिवार ने अपने घर पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चिपका दिए हैं। परिवार के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि उनका गली में निकलना भी मुश्किल कर दिया गया है। दबंगों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे पहले से दर्ज है। मामले में एसीपी सौरभ सिंह ने बताया, दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम निकल के यहाँ से गांव से जा रहे हैं और मतलब सब लोग आ जाते हैं, सब लोग मारते हैं हमारी बिटियन को। हमको हम कब तक बर्दाश्त करें, इसलिए हम निकल के जा रहे हैं यहाँ से। तब मेरा बच्चा मर गया, तब बच्चा ही पता नहीं बच्चा को कौन ले गया उठा के, बच्चा की नहीं मालूम है मेरे की। बच्चा गायब हो गया आपका? गायब है, पर अब पता नहीं कोई ले गया। सूचना प्राप्त होते ही थाना निबोरा द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की गई। एसएचओ निबोरा और स्वयं मेरे द्वारा जाकर के स्थलीय निरीक्षण किया गया। जो मामला संज्ञान में आया है वो दोनों पक्ष एक ही परिवार के भाई हैं। प्रथम पक्ष कल्याण सिंह पुत्र जयराम सिंह, द्वितीय पक्ष जसवंत सिंह पुत्र माता प्रसाद। दोनों व्यक्तियों द्वारा घर के सामने पड़ी जमीन पे कूड़ा डालने को लेकर के विवाद है। आगरा के थाना निबोरा क्षेत्र के पोखरिया गांव में एक परिवार ने दबंगों के डर से आहत होकर अपने घर के बाहर ही मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। परिवारीजनों का कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वह दबंग है, बदमाश हैं, उनके खिलाफ थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके डर से हम लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि ये दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। इनका जमीन को लेकर विवाद पुराना चला आ रहा है। इसी बात को लेकर इनमें विवाद होता रहा है और पुलिस ने इन सभी को थाने पर भी बुलाया था, लेकिन कोई थाने पर नहीं आया। लेकिन अब एक पक्ष के द्वारा अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, पलायन करने की बात की जा रही है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों को बिठाकर बात की जा रही है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कामिर कुरैशी, न्यूज 18 आगरा। तो कामिर कुरैशी की रिपोर्ट अभी आपने देखी। खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कामिर कुरैशी, मेरे सहयोगी मेरे साथ। कामिर, एक तरफ सरकार जहां काम कर रही है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर, तो दूसरी तरफ दबंगों की दबंगई से परेशान होकर लोग अपने ही घरों को बेचने के पोस्टर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या पूरा मामला है? क्या दो पक्षों के बीच का विवाद है या फिर दबंगई यहां पर बढ़ती जा रही है दबंगों की?
देखिए, सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के काम में मंसूबों को कामयाबी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा ही मामला है थाना निबोरा क्षेत्र का पोखरिया गांव है। दो भाई हैं, गोवर्धन सिंह और कल्याण सिंह। विवाद पुराना चला आ रहा है, जमीन को लेकर विवाद था। हालांकि इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस पारिवारिक विवाद कहकर इनको निपटा देती है। लेकिन अब एक पक्ष के द्वारा, मतलब कि गोवर्धन पक्ष के द्वारा अपने घर के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। उनका कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वो दबंग है, उनके कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है। यही वजह है कि आए दिन वह लोग उनके साथ मारपीट करते हैं और जिसके कारण उन्होंने अपने घरों के बाहर दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए हैं और अब उनका कहना है कि वे पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन अब पुलिस अधिकारियों की आंखें खुली हैं, तो उनका कहना है बिल्कुल वाकई मामला गंभीर है काबिर और इस पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।